सिख संस्थापक और सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी की जीवन गाथा बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा पुण्य काम किए। उन्होंने 28,000 किलोमीटर की यात्रा कर विदेशों तक मानवता का संदेश पहुंचाया। अंधविश्वास को मिटाकर लोगों को नई चेतना दी। गुरु नानक देव जी का प्रताप चारों दिशाओं में फैल चुका था। उनके प्रवचनों से प्रभावित हुए लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे। लेकिन गुरु की सच्ची सेवा कैसे होती है, ये तो उनके दास लहणा जी ही जानते थे। भाई लहणा जी ने निस्वार्थ भाव से अपने गुरु की सेवा की। उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर गुरु नानक देव जी ने उन्हें अपना सच्चा शिष्य माना और अपने बाद सिख धर्म की कमान भाई लहणा जी के हाथों में सौंप दी। गुरु नानक जी ने भाई लहणा जी को सिखों का दूसरा गुरु घोषित किया और उन्हें नाम दिया अंगद। इसका अर्थ है अपने गुरु का अंश। गद्दी संभालने के बाद लोगों ने उन्हें गुरु अंगद साहिब जी के नाम से पुकारा। एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखने वाले गुरु अंगद साहिब जी का जन्म 31 मार्च 1504 में पंजाब के फिरोजपुर के नजदीक हरीके गांव में हुआ था। इनके पिता फेरू जी पेशे से व्यापारी थे, जबकि मां रामो देवी पर बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। देश में मुगलों का शासनकाल था। बलूच लुटेरों के खौफ से लोग थर थर कांपते थे। लुटेरों के आतंक से परेशान आकर फेरू जी ने अपना पैतृक गांव छोड़ दिया और अमृतसर के पास ब्यास नदी के किनारे खडूर साहिब में आकर बस गए। लहणा जी की परवरिश इसी गांव में हुई। साल 1520 में लहणा जी का विवाह पास के गांव के साहूकार की बेटी बीबी खीवी जी के साथ हुआ। इनसे लहणा जी को 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां। इनके बेटों का नाम दासू और दातू थे, जबकि बेटियों के नाम अमरो और अनोखी था। अपने परिवार के साथ लहणा जी खुशी खुशी रहते थे। लहणा जी की जिंदगी में उस वक्त बड़ा बदलाव आया जब उन्होंने गुरु नानक जी के एक अनुयायी जोधा जी को गुरु नाम जपते सुना। लहणा जी गुरु नानक जी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने करतारपुर जाकर नानक देव जी के दर्शन का फैसला लिया। लहणा जी पहली बार गुरु नानक देव जी से मिलने उनके डेरे में गए। गुरु जी से मिलने के बाद ही उन्होंने अपना पूरा जीवन गुरु नानक जी के श्री चरणों में समर्पित करने का फैसला ले लिया। गुरु नानक देव जी के श्रीमुख से निकले एक एक शब्द से लहणा जी को आत्म शांति का एहसास हुआ। अपने गांव खडरू आने के बाद भी उनका मन हमेशा अपने गुरु जी की सेवा में ही व्याकुल रहता। कुछ दिन बाद ही लहणा जी हाथ में नमक की गठरी लेकर गुरु नानक देव जी के पास करतारपुर चले गए। कहा जाता है लहणा जी को अपनी गद्दी सौंपने से पहले गुरु नानक देव जी ने 7 बार कठिन परीक्षाएं ली और हर परीक्षा में लहणा जी ने भी ये साबित कर दिया कि उनके लिए गुरु की सेवा ही सच्चा धर्म है। सिख धर्म के प्रति भी लहणा जी की सच्ची आस्था को देखकर गुरु नानक देव जी ने उन्हें दूसरे नानक की उपाधि दी और इन्हें गुरु अंगद का नाम दिया। अंगद का मतलब है अपने गुरु का अंश होना। गुरु नानक देव जी ने अंगद जी को अपनी गद्दी सौंपते हुए उन्हें सिखों का दूसरा गुरु घोषित कर दिया। गुरु अंगद जी ने करतारपुर में 7 वर्षों तक गुरु नानक देव जी की सेवा की। गुरु नानक देव जी के शरीर त्यागने के बाद
गुरु अंगद साहिब जी करतारपुर छोड़कर अपने गांव खडूर साहिब वापस आ गए और यहीं से गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी के उपदेशों और विचारधाराओं को आगे बढ़ाया। गुरु अंगद जी की कर्म भूमि गांव खडूर साहिब, जो आज तरन तारन के नाम से जाना जाता है, गुरु अंगद देव जी ने सिख धर्म के आधार को बल देने का काम किया। इन्होंने श्री खडूर साहिब में पहला अटूट लंगर चलवाया, जहां किसी भी धर्म, जाति, पंथ और हैसियत का व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के एक पंक्ति में एक साथ बैठकर भोजन कर सकता था। श्री अंगद देव जी ने 63 श्लोकों की रचना की, जो आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित हैं। गुरु अंगद जी ने ही गुरुवाणी लिखने के लिए एक अलग गुरुमुखी लिपि बनाई और इसी लिपि में गुरु नानक देव जी की जीवनी लिखी। गुरु अंगद जी के कार्यकाल में सिख पंथ ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। उनके इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। गुरु अंगद देव जी सितंबर 1539 से लेकर मार्च 1552 तक गुरु गद्दी पर विराजमान रहे। इस दौरान गुरु जी पूरी तरह से सिख धर्म, पुण्य कर्म, मानव सेवा और प्रभु आस्था के प्रति समर्पित रहे। श्री अंगद देव जी का प्रताप चारों दिशाओं में फैल चुका था। उनकी महानता के किस्से जब उन्हीं के एक रिश्तेदार अमरदास जी ने सुने तो वो इतने प्रभावित हुए कि अंगद देव जी के श्री चरणों में आकर बैठ गए। अमरदास जी उस वक्त 61 साल के थे। इस उम्र में उन्होंने अपने से 25 साल छोटे और रिश्ते में समधी लगने वाले गुरु अंगद देव जी को अपना गुरु बना लिया और लगातार 11 वर्षों तक एक निष्ठ भाव से गुरु सेवा की। गुरु के प्रति अमरदास जी की सच्ची निष्ठा से प्रसन्न होकर श्री अंगद देव जी ने उन्हें गुरु गद्दी सौंप दी। इस तरह गुरु अंगद देव जी के बाद गुरु अमरदास जी उसके उत्तराधिकारी और सिखों के तीसरे गुरु बने। 29 मार्च 1552 में गुरु अंगद जी ब्रह्मलोक में लीन हो गए, जिनके बाद गुरु अमरदास जी ने ही सिखों के तीसरे गुरु के तौर पर सभी परंपराओं को आगे बढ़ाया।